स्वदेशी जागरण के विजन पर मंथन होटल निहारिका में संपन्न हुआ CWBTA का इंटरेक्टिव सेशन। कोलकाता के होटल निहारिका में बीते शनिवार 4 जुलाई को कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशंस यानी कि CWBTA द्वारा एक महत्वपूर्ण इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल और अखिल भारतीय सह संगठन सतीश कुमार उपस्थित रहे। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापारिक समुदाय को स्वदेशी जागरण के सिद्धांतों से जोड़ना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में व्यापारियों की भूमिका पर चर्चा करना था। वक्ताओं ने जोर दिया कि कैसे भारतीय बाजार को वैश्विक चुनौतियों के बीच स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से मजबूती प्रदान की जा सकती है। वहीं CWBTA के मंच से व्यापारियों को संगठित होकर स्वदेशी अर्थव्यवस्था को गति देने का आह्वान किया गया। इस दौरान डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल और सतीश कुमार ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार बदलते आर्थिक परिवेश में स्वदेशी दृष्टिकोण अपनाकर स्थानीय व्यापारी अपनी पहचान को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। इस अवसर पर राज्य भर के अनेक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने सत्र के दौरान विभिन्न नीतिगत विषयों पर अपने विचार रखे और वक्ताओं के साथ विस्तृत संवाद किया। होटल निहारिका में आयोजित यह कार्यक्रम व्यापारियों के लिए एक नई दिशा प्रदान करने वाला है। कार्यक्रम की अध्यक्षता CWBTA के अध्यक्ष सुशील पोद्दार ने की एवं कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष CK वरदराजन ने किया। व्यापारियों से अपील भी करता है कि यहाँ के व्यापारी जो भी क्रय विक्रय करें उसमें स्वदेशी कंटेंट ये अधिकतम होना चाहिए। और यहाँ के व्यापारी देशभक्त हैं, वो चाहते हैं उनका व्यापार भी बढ़े और भारत का व्यापार बढ़े, इसलिए यहाँ से वे निर्यात करने का भी सोचते हैं और यहाँ का भी बाजार फैलाने की सोचते हैं। और जो बाजार फैलेगा वो अधिकतम स्वदेशी ही होगा। यहाँ की शुभेंदु सरकार इस दृष्टि से वो डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार भी व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है और यहाँ भी अब तक जो दिक्कत थी वो अब दूर हो गई है। तो दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल का भविष्य जो है ये बहुत उज्जवल है। हमारे को पूरा विश्वास है कि आने वाले 4-5 वर्षों में पश्चिम बंगाल का नक्शा बदलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार युक्त अपना बनेगा, स्वदेशी युक्त अपना बंगाल बनेगा और ट्रेड के कारण से सरकार को भी टैक्स मिलेगा और सबका भला होगा। आप लोग डोमेस्टिक जो बिल्कुल ठीक बात है। उसका एक कारण तो क्या है कि भारत में युवा शक्ति बहुत है। हर महीने, साल नहीं कह रहा हूँ, हर महीने 1 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आ जाता है। तो किसी भी इंडस्ट्री को या सरकार को इतना आसान नहीं होता। इसलिए हमने बेरोजगारी को दूर करने के लिए नया मंत्र दिया है, गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता और स्वरोजगार। जॉब्स तो इतनी निकल नहीं सकती, इसलिए स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप पर आना चाहिए। तभी हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। क्योंकि नया लड़का जो है वो एकदम बड़ी इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकता, लेकिन वो छोटे उद्योग खड़े कर सकता है। इसलिए हम बंगाल के युवाओं से भी अपील करते हैं। मैं जहां भी गया हूँ, सिलीगुड़ी होकर आया हूँ, वर्धमान होकर आया हूँ, यहाँ भी आया हूँ, हमने युवाओं से अपील की है कि वो स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप में अधिकतम जाएं, जिससे पश्चिम बंगाल जो है ये पूरी तरह से रोजगार युक्त हो और बेरोजगारी मुक्त हो। स्वदेशी जो छोटे-छोटे जो दुकान है उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, कितना मुकाबला है? नहीं, एक बड़ा चैलेंज है ई-कॉमर्स, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी का हथियार बहुत बड़ा है और वो हमारे रिटेल सेक्टर को बहुत परेशान कर रहा है। किंतु इंटरनेशनल ट्रेड की स्थिति ऐसी है कि आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते। इसलिए हमने अपने ट्रेडिंग बॉडीज को कहा है कि वे लोकल सॉल्यूशन इसके निकालें। हमारे अहमदाबाद में, दिल्ली में अनेक छोटे-छोटे सॉल्यूशन इसके निकाले भी गए हैं। हमने कलकत्ता के भी एसोसिएशन से कहा है कि आप लोकल टेक्नोलॉजीज, अगर हमारे डिलीवरी बॉय अपने जल्दी से हम बना लेते हैं, व्हाट्सएप पर, बाकी उस पर हम ऑर्डर लेने लग जाते हैं, अपने गूगल टैग करते हैं, गूगल मैपिंग अपने दुकान की और उसकी करते हैं, तो हम काफ़ी सारा लोकल, हमारे रिलेशन होते ही हैं, इसलिए हम लोकल बिजनेस को हम बूस्ट कर सकते हैं। इवन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी इस टाइप के ई-कॉमर्स है उसके बावजूद भी। मकसद यही था कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी विगत 2-3 साल से प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे जब चाइना से बिजनेस डिफरेंस हुआ तो हमने सबने देखा और हम लोग कोशिश कर रहे थे, स्पेशली कोविड के बाद से, कि स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाया जाए और जो प्रोडक्ट हम यहाँ नहीं बना सकते हैं उस प्रोडक्ट को बनाया जाए, बनाने का प्रयास किया जाए। और उसी सिलसिले में आप लोग को मालूम होगा 3-4 साल पहले यहाँ बंगाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, नॉट बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता था।
उसको फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा और इम्प्रूव करके जीआई टैग प्रोडक्ट जो जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट, इसका हम लोग एक कार्यक्रम बहुत बड़ा प्रदर्शनी करने जा रहे हैं दिसंबर अंत में या जनवरी सेकेंड वीक में। यहाँ की सरकार से हमें सिर्फ डेट लेना है, माननीय मुख्यमंत्री से डेट लेंगे और ये कार्यक्रम इस तरह हम लोग सफल करेंगे और इस तरह बड़ी में होगा कि पूरा देश देखेगा कि बंगाल में बिजनेस है। और सच बात है, बंगाल में बहुत बड़ा बिजनेस है। ये अपने आप में प्रमाण करेगा कि क्या बिजनेस बंगाल में हो सकता है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन ये बंगाल में प्रूफ करके दिखाएगा कि बिजनेस किसको कहते हैं। और ये जीआई टैग प्रोडक्ट का जो है हम लोग शानदार प्रदर्शनी मिलन मेला के दोनों हॉल में करेंगे और ऑल जीआई प्रोडक्ट अभी करीब पूरे भारतवर्ष से 700 प्रोडक्ट करीब हैं जीआई टैग। हो सकता है हमने प्रदर्शनी करते करते 50-100 और बढ़ जाएं, तो आप लोग देखिएगा पूरे देश से तो सारे प्रोडक्ट का मेला लगेगा ही और विदेश से भी ग्राहक ही आएंगे उस माल को देखने। कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल के आगे की जो कार्यक्रम है आने वाले 6 महीनों में लगातार जिस तरह से कार्यक्रमों को लेकर के लगातार आप लोग कार्यक्रम करते जा रहे हैं, आगे जो 6 महीने की जो रणनीति है कॉन्फेडरेशन की वो क्या है, इस पर कुछ थोड़ा सा। रणनीति ये है कि कार्यक्रम तो पाइपलाइन में बहुत है। अभी हम कुछ ही दिनों में स्वच्छता से स्वागत का जो हमने शुरुआत किया है उसमें हम पूरे कलकत्ते में और पूरे बंगाल में डस्टबिन बांटेंगे 50 लीटर का। और जैसे ह्यूमन चेन होता है वैसे हम दुकान का चेन, जैसे एक दुकान बोलेगा अपने दुकान के सामने सफाई, वो बगल वाले का सफाई, वो बगल वाला दुकान वो उसका दुकान, ये एक हम चेन बनाने का दुकानदार को प्रोत्साहित करेंगे कि सफाई रखा जाए पूरा। ये खूब शीघ्र ही हो सकता है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई या बिगिनिंग ऑफ थर्ड वीक ऑफ जुलाई 13-14 तारीख के आसपास ये हम कार्यक्रम बहुत बड़े रूप में करेंगे। तीसरा, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम एक अनुबंध साइन करने जा रहे हैं फॉर एक्टी गाछ मायर नाम, एक वृक्ष माँ के नाम। ये हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम में हम लोग सबको अपने मेंबरान को कहेंगे भाई एक वृक्ष जरूर लगाए, क्योंकि हमें अभी लोगों को, हम लोग फॉरेन कंट्री जाते तो बोले कितना अच्छा कितना साफ है, तो साफ क्यों है? वहाँ का नागरिक साफ रखता है। तो वहीं यहाँ पर भी हम लोग को संदेश देना है नागरिकों को, भाई आप जहाँ रहते हो तो उस जगह को साफ रखना है। हो सकता है वो हम अगर प्रण ले लें तो वो भी सोने की तरह चमकेगा जगह। नई सरकार से कॉन्फेडरेशन को क्या उम्मीद है? बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि अभी हम देखे हैं कि पॉजिटिव सेंस के साथ सरकार उतरी है और सरकार में जो सोच है अभी बड़ी सोच समझ में आ रही है। और उम्मीद यही है कि सरकार, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार को हमेशा व्यापारियों की सरकार कहा गया है। सभी जानते हैं, लोग बोलते हैं व्यापारियों की सरकार है, तो अगर व्यापारियों की सरकार है तो व्यापारियों के लिए अच्छे पॉलिसी आएंगी, अच्छी बातें आएंगी, अच्छी रणनीति आएगी। तो हो सकता है हमें इसका, हो सकता नहीं, मैं श्योर हूँ कि उसका काफी लाभ मिलेगा। थैंक यू। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि बंगाल में जो नई सरकार आई है और उससे जो वातावरण में जो एक बदलाव आया है, इस बदलाव के साथ में जो लोगों में उम्मीद आई है इतने सालों के बाद, लगभग 50 साल के बाद, 35 साल जो है लगभग लेफ्ट के और 15 साल एएमसी के, इससे बंगाल के व्यापारी जो है चारों तरफ काफी परेशान थे। तो इसलिए हम यहाँ ये समझने के लिए आए कि व्यापारियों में इस बदलाव से क्या आशा जगी है और किस तरह से हम इसको अपने फायदे में लेकर के बंगाल के जो निवासी हैं उसको ये फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ से जो हम लोगों को जो फीडबैक मिला उससे यही कि जो है कि व्यापारियों को बड़ी खुशी है और लघु उद्योग को यहाँ काफी मदद मिलेगी और जो विकास होगा, तो हम लोगों का ये स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से ये मैसेज था कि जब विकास हो तो वो विकास जो है स्वदेशी वस्तुओं के आधार पर हो, स्वदेशी वस्तुएं आप लोग लाएं, स्वदेशी वस्तुएं बेचें, और जिससे कि हमारे यहाँ के जो लोकल जो गांव के जो इंडस्ट्रिस्ट हैं छोटे मोटे, उनका सामान आप बेचिए, ताकि इस उन्नयन का फायदा जो है उन गाँवों के लोगों को मिले। क्योंकि अभी तक जो है गाँव के लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है कि वो मार्केट नहीं कर पहुँचने का।
तो गांव के लोगों के जो आर्टिसंस के और जो छोटे मोटे जो लघु उद्योग के लोग हैं, टेक्सटाइल है, चाहे और कोई वो सामान बना रहे हैं, उसको अगर आप बेचेंगे तो जूट टेक्सटाइल और हमारा जो है कॉटन टेक्सटाइल और बाकी जो हैंडलूम्स तथा अन्य जो आर्टिसंस प्रोडक्ट हैं, वो व्यापारी ही उस सामान को उनसे खरीद करके और जो है कस्टमर्स को अगर देगा, तो स्वदेशी वस्तुओं का जो प्रचलन है उससे हम विदेशी वस्तुओं को हटाएंगे और स्वदेशी को बढ़ाएंगे। स्वदेशी को बढ़ाने से प्रधानमंत्री का जो मैसेज है वोकल फॉर लोकल, उसको हम लोग को साथ मिलेंगे। ये नहीं हो कि उन्नति तो हो किंतु उसका फायदा विदेशी कंपनियों को मिले, स्वदेशी कंपनियों को और हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको इसका फायदा मिले। मुख्य रूप से यही मैसेज हम लोगों को देना था और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में नई सरकार जो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ जो बन रही है और जो भी यहाँ पर जो अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी उसका फायदा जो है एमएसएमई सेक्टर को भी मिलेगा, लार्ज सेक्टर को भी मिलेगा और नई इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट से बाहर के लोग भी यहाँ पर आएंगे। तो कुल मिलाकर के व्यापारियों को उनका जो है जो टर्नओवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो माल उनका बिकेगा। यहाँ जैसे पता चला कि बेरिंग वाले जो है ज़्यादातर सामान बना करके वो बंगाल के बाहर बेच रहे थे। बंगाल में जो उद्योग लगेंगे तो उनका सामान बंगाल में ही बिकेगा, तो उससे इनको फायदा भी ज़्यादा होगा और टर्नओवर भी उनका बढ़ेगा और आय बढ़ेगी, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कुल मिलाकर के फायदा होगा। तो स्वदेशी को फायदा हो, स्वदेशी धारणा लोगों में बने, स्वदेशी तकनीक यहाँ डेवलप हो और स्वदेशी पूंजी का विकास हो। विदेशी पूंजी मल्टीनेशनल्स को अगर इसका फायदा मिलता है तो विकास का कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा, इसलिए विदेशी को हम इनकार नहीं करेंगे किंतु स्वदेशी को हम प्रेफरेंस देंगे। ये अच्छा मौका था कि पूरे देश के स्वदेशी मंच के थ्रू जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे मतलब हमारे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को वोकल करना है, तो बंगाल में नई चेतना जो आई है, नई सरकार जो आई है, इसमें हम लोग काम कर सके कि हर एक जिले में एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में लेके आ सके। वैसे ही मैं चूंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे प्रोडक्ट्स जो बंगाल में चलते हैं उसको पूरे नेशनल लेवल पे, नेशनल प्लेटफॉर्म में कैसे ला सके। प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत ही मतलब उत्साहवर्धक रहा कि बिजनेस मार्केट को यहाँ पे वेलकम किया जा सके। वामपंथियों के जमाने में कोलकाता शहर को डेड सिटी भी कुछ लोग कहते थे, यहाँ से कोई कारोबार नहीं था, लोग बाहर जाते। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या लगता है आप सब कारोबारी के बंगाल के हालात सुधरेंगे? जी, ये सवाल तो बहुत मजेदार आपका है। इसमें एक चीज आप जाने के मैं चूंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पिछले 50 सालों से हम नीचे गए हैं बिजनेस के मामले में बंगाल। अब मेरी पूरी उम्मीद ये है कि आने वाले 5-10 सालों में बंगाल उतनी ही तेजी से बिजनेस में उभरेगा, उसमें हम सबका योगदान चाहिए और सभी लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना शुरू करें, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।